1 इकोनॉमिक स्टैंडर्ड 12। ओके, तो अपन ने अर्लियर सेशन में चैप्टर स्टार्ट किया था, अपन ने डायग्राम के बारे में पढ़ा था, अपन ने ग्राफ के बारे में पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ, फिर अपन ने पढ़ा था व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड बाय ड्राइंग अ डायग्राम और ग्राफ। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले टाइप ऑफ डायग्राम। डायग्राम्स जो है बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे पिक्टोग्राफ, स्कैटर डायग्राम, लाइन डायग्राम, सर्कल डायग्राम, बार डायग्राम। अपन सबसे पहले जो डायग्राम पढ़ रहे वो है टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम या तो हम उसको कर्व भी बोलते हैं। टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम या तो उसका दूसरा नाम है कर्व। तो बेसिकली इस डायग्राम में ना हमेशा रिलेशनशिप, दो वेरिएबल का रिलेशनशिप कोई स्लोप से या कोई कर्व से बताया जाता है। अब कहते हैं 11th स्टैंडर्ड में अपन ने पढ़ा था डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप। अगर कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी डिमांड कम होती जाएगी। महंगी चीज हो रही है तो लोग कम डिमांड करेंगे, लेकिन कोई प्रोडक्ट की प्राइस कम हो रही है तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि कम है, सस्ती चीज है तो डिमांड उसकी ज्यादा होगी। तो प्राइस और डिमांड का ये रिलेशनशिप था, जब प्राइस बढ़ती है तब डिमांड घटता है और जब प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ता है। तो ये जो रिलेशनशिप था प्राइस और डिमांड का, इसको अपन डिमांड कर्व के रूप में रिप्रेजेंट करते थे। तो ये वही कर्व की बात हो रही है, मतलब जब भी दो वेरिएबल का कोई रिलेशनशिप होता है और वो रिलेशनशिप का कर्व या और कोई भी शेप में रिप्रेजेंट करते हो तो वैसे टाइप की डायग्राम को लाइन डायग्राम बोलते हैं। वापस बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ जैसे अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऐसे बहुत अलग अलग वेरिएबल है। सपोज फॉर एग्जाम्पल दो वेरिएबल के बीच में जब भी कोई रिलेशनशिप होता है और उस रिलेशनशिप को कर्व के बेसिस पे या और कोई बेस पे रिप्रेजेंट किया जाता है तो वैसे डायग्राम को बोलते हैं अपन लाइन डायग्राम। ठीक है, ओके। तो जैसे डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व। डिमांड कर्व जो अपन ने अर्लियर सेशन में अर्लियर क्लास में देखा था, सप्लाई कर्व भी अपन ने अर्लियर क्लास में देखा था। अब जब भी अपन डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व बनाते हैं, जब भी आप लाइन डायग्राम बनाते हो तो एक्स एक्सिस पे हमेशा आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखाते हो और वाई एक्सिस पे आप डिपेंडेंट वेरिएबल दिखाते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क। जब भी आप लाइन डायग्राम बनाते हो, लाइन डायग्राम या कर्व बनाते हो तो आपको एक्स एक्सिस पे बताना होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट मतलब जिसको किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट। और वाई एक्सिस पे आप दिखाओगे डिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल, यही अपन एग्जाम्पल देते डिमांड और प्राइस का। कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस जब बढ़ती है तो डिमांड कम होती है और प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। प्राइस अपने हिसाब से बढ़ेगी घटेगी, उसका असर डिमांड पे आएगा। तो जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट है, उसको किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डिमांड है वो प्राइस पे डिपेंडेंट है। जो प्राइस था वो कैसा, इंडिपेंडेंट। प्राइस अपने हिसाब से बढ़ेगी, अपने हिसाब से घटेगी। और जो डिमांड है वो डिपेंडेंट है प्राइस पे। जब प्राइस बढ़ रही है तब डिमांड घट रही है, जब प्राइस कम हो रही है तब डिमांड बढ़ रही है। तो ये जो डिमांड है वो डिपेंडेंट है प्राइस पे और जो प्राइस है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट है। तो जब आप ये लाइन डायग्राम बनाओगे तो आपको एक्स एक्सिस पे प्राइस बताना पड़ेगा जो इंडिपेंडेंट है और वाई एक्सिस पे डिमांड बताना पड़ेगा जो डिपेंडेंट है। क्लियर? आप हमेशा एक्स एक्सिस पे दिखाओगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई एक्सिस पे दिखाओगे आप डिपेंडेंट वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? अभी को यहाँ पे देखो, इसका एक एग्जाम्पल जैसे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में मैंने ड्राफ्टली फिगर बनाया। ये अलग अलग साल है, अलग अलग ईयर्स, 51, 61, 61, 71, अलग अलग ईयर्स, 10-10 साल का पीरियड है। और ये जो है बेसिकली वो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है। अपन ने यहाँ पे जो ईयर्स है उसको यहाँ पे दिखाया एक्स एक्सिस पे और ये जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे, और फिर प्लॉट करा और देखो ये कर्व बन रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, फिर देखो मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, फिर स्टेगनेट होगी, फिर कम हुई, फिर एकदम कम होगी। तो ये क्या कर्व है, तो ये डायग्राम को क्या बोलेंगे, लाइन डायग्राम बोलेंगे। ठीक है, आगे। ओके, तो बेसिकली हमने लाइन डायग्राम पढ़ लिया या टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम या कर्व जिसको बोलते हैं। तो कर्व हमेशा तब बनाते हैं जब दो रिलेशनशिप, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को कर्व के द्वारा या और कोई भी शेप के द्वारा रिप्रेजेंट किया। एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल आता है। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको दिया, जैसे प्राइस और डिमांड का आपको रिलेशनशिप एक डिमांड कर्व से बताना है। तो जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट है, उसको फर्क नहीं पड़ता, प्राइस अपने हिसाब से बढ़ेगी घटेगी, तो यहाँ पे प्राइस आप एक्स एक्सिस पे दिखाओगे। और जो डिमांड है बेसिकली वो प्राइस पे डिपेंडेंट है, तो डिमांड डिपेंडेंट है, से डिमांड वाई एक्सिस पे आएगा। डिमांड इसके बाद हमें सेकंड टाइप का डायग्राम पढ़ रहे हैं, वो है बार डायग्राम। ठीक है, तो बार डायग्राम शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन वेरियस कंपोनेंट। बार डायग्राम क्या करता है, जो भी वेरिएबल है
उस वेरिएबल की वैल्यू को अलग अलग कंपोनेंट्स में बांट देता है। अलग अलग कंपोनेंट्स मतलब क्या? इट कुड बी डिफरेंट ईयर्स, इट कुड बी डिफरेंट सिटीज, इट कुड बी डिफरेंट कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी में। मतलब बार डायग्राम हमेशा जो भी वेरिएबल की वैल्यू को अलग अलग कंपोनेंट में बांट देता है। बार डायग्राम क्या करता है? हमेशा जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को अलग अलग कंपोनेंट्स में बांट देता है, डिवाइड कर सकता है। ठीक है, बार डायग्राम शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन डिफरेंट इन वेरियस कंपोनेंट। अलग अलग कंपोनेंट में वो उसको बांट देता है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को बताना लिटरेसी रेट इन द कंट्री इन वेरियस ईयर्स, अलग अलग सालों में इंडिया में क्या लिटरेसी रेट था वो मुझे बताना है, तो बार डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या था? लिटरेसी रेट। यहाँ पे वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या था? लिटरेसी रेट। और उसको अलग अलग ईयर्स में डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लिया? ईयर्स। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल था, मतलब जो भी लिटरेसी रेट था, जो भी एक वैल्यू था वेरिएबल, उसको अलग अलग ईयर्स में डिवाइड कर दिया। समझ आया? सपोज वैल्यू अगर लिटरेसी रेट अमॉन्ग मेल एंड फीमेल ऐसा बताना है, लिटरेसी रेट अमॉन्ग मेल एंड फीमेल, तो भी कर सकते हैं बार डायग्राम से। यहाँ पे क्या किया? जो भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल है, मतलब जो भी लिटरेसी रेट है, उसको मेल और फीमेल में बांट दिया। उसको क्या किया? मेल और फीमेल में बांट दिया। यहाँ पे कंपोनेंट किस कंपोनेंट में डाला? जेंडर के बेसिस पे बांटा। ठीक है, अब सपोज लिटरेसी रेट स्टेट वाइज बांट दिया, तो भी क्या हो गया? बार डायग्राम। मतलब कोई भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल को जब आप डिफरेंट वेरियस कंपोनेंट में डिवाइड कर दो, तो बार डायग्राम में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन वेरियस कंपोनेंट। अलग अलग कंपोनेंट में आप वैल्यू ऑफ वेरिएबल को डिवाइड कर दोगे। आप क्या करोगे? जो भी आपका वेरिएबल का वैल्यू है उसको अलग अलग कंपोनेंट्स पे डिवाइड कर दोगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि लिटरेसी रेट इन कंट्री इन वेरियस ईयर। ठीक है, अब आप इसके लिए वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल बार बनाओगे। क्या बनाओगे? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बार फॉर ईच वैल्यू ऑफ वेरिएबल। या तो वर्टिकल बार, वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग और हॉरिजॉन्टल मतलब स्लीपिंग। तो आप वर्टिकल बार बनाओगे या तो आप हॉरिजॉन्टल बार। वर्टिकल बार या तो हॉरिजॉन्टल बार। वर्टिकल मतलब ऐसा स्टैंडिंग एंड हॉरिजॉन्टल मतलब स्लीपिंग। ओके, सेपरेट बार इज ड्रॉन फॉर ईच सेक्शन और ईच टाइम पीरियड। हर सेक्शन का अलग बार बनता है, हर सेक्शन का अलग बार बनता है। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? देखो ये अलग अलग टाइम पीरियड है और ये सेल्स है। तो देखो जनवरी की सेल्स 35, मार्च की सेल्स 60, मई जून की सेल्स 65 ऐसे। तो बेसिकली हर ईयर के लिए, हर मंथ के लिए अलग बार बना है, हर मंथ के लिए यहाँ पे अलग बार बना है। तो यहाँ पे यही बात बोलिए कि हर टाइम पीरियड के लिए, हर सेक्शन, टाइम पीरियड हो या तो कोई भी सेक्शन हो, उसके लिए अलग बार बनता है। जैसे आप लिटरेसी रेट इन इंडिया अमॉन्ग वेरियस ईयर करो तो हर ईयर का एक अलग बार बनेगा। अगर आप लिटरेसी रेट अमॉन्ग जेंडर करो तो हर जेंडर का एक अलग बार बनेगा। अगर आप लिटरेसी रेट बेस्ड ऑन डिफरेंट स्टेट करो तो हर स्टेट का अलग बार बनेगा। मतलब जो भी टाइम पीरियड है, जो भी दूसरा क्राइटेरिया है, उसका अलग अलग बार बनता है। हाइट एंड लेंथ ऑफ द बार, बार शोज द वैल्यू फॉर द सेक्शन और टाइम पीरियड। तो जो भी आपका बार है, बार तो बनेगा। अब बार का कितना हाइट है या बार का कितना लेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है? आपकी वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या है। देखो वापस इसके द्वारा, ये जनवरी में हाइट इतनी थी, मार्च में हाइट बढ़ गई, मई जून में ज्यादा बढ़ गई, फिर कम होगी। तो ये जो बार है इसकी हाइट सेम है, ये जो बार्स है उसकी हाइट सेम है। नहीं ना, बार्स की हाइट बदल रही। क्यों? बार की हाइट अकॉर्डिंग टू वैल्यू है। मतलब जब सेल्स 35 था तो जैन फेब में 35, मार्च अप्रैल में 60। तो जो भी वैल्यू है उस बेसिस पे जो भी बार है उसकी हाइट तय की जाएगी। वैल्यू ऑफ वेरिएबल के बेसिस पे हाइट तय की जाएगी। अब इसके लिए बार डायग्राम भी अगेन 3 टाइप का है। सिंपल बार डायग्राम, क्लस्टर बार डायग्राम, डिवाइडेड बार डायग्राम। वापस ध्यान, अब बार डायग्राम का पढ़ते हैं। तो बार डायग्राम बेसिकली क्या आता है? जो भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल है उसको अलग अलग कंपोनेंट्स में बांट देता है। बार डायग्राम क्या करता है? जो भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल है उसको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में वो डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया लिटरेसी रेट अमॉन्ग डिफरेंट ईयर्स, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या था? लिटरेसी रेट, और उसको किस कंपोनेंट में बांटा? अमॉन्ग डिफरेंट ईयर्स। अगर मैं बोल रही हूँ लिटरेसी रेट अमॉन्ग वेरियस जेंडर, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या? लिटरेसी रेट, और अलग अलग कंपोनेंट क्या होगी? जेंडर्स। अगर लिटरेसी रेट अमॉन्ग डिफरेंट स्टेट, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ वेरिएबल लिटरेसी रेट, और जो भी कंपोनेंट जिसमें बांटा हुआ है स्टेट। तो बार डायग्राम में अलग अलग कंपोनेंट में वैल्यू ऑफ वेरिएबल को बांटते हैं। हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल बार बनाए जाते हैं। ओके, और हर सेक्शन या हर टाइम पीरियड के लिए अलग अलग बार बनता है। जैसे मैंने बोला अगर लिटरेसी रेट अमॉन्ग डिफरेंट ईयर्स, तो हर ईयर का अलग बार बनेगा। लिटरेसी रेट अमॉन्ग वेरियस जेंडर, तो हर जेंडर का अलग बार बनेगा। लिटरेसी रेट अमॉन्ग वेरियस स्टेट, तो हर स्टेट का अलग बार बनेगा। और ये जो भी बार की हाइट या लेंथ होती है वो तय होती है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ दैट सेक्शन या टाइम पीरियड।
उस पर्टिकुलर सेक्शन और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के वैल्यूज बेसिस पे वो हाइट और लेंथ तय होते हैं। बार डायग्राम दो टाइप के होते हैं, सिंपल बार डायग्राम, क्लस्टर बार डायग्राम और डिवाइडेड बार डायग्राम। एक बार बोर्ड पे ध्यान दो। ओके, तो अपन पढ़ रहे बेसिकली टाइप्स ऑफ डायग्राम, पिक्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम, लाइन डायग्राम, सर्कल डायग्राम, बार डायग्राम, पाई डायग्राम। अपन सबसे पहले टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम के बारे में पढ़ रहे, इसको कर्व बोलते हैं। Pictures which show the shape or the slope of relationship in economics between two variable। जब इकोनॉमिक्स में दो वेरिएबल का रिलेशनशिप कोई पिक्चर या स्लोप शेप से बताया जाता है उसको बोलते हैं हम लाइन डायग्राम। ये एग्जाम्पल डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, जो ऑलरेडी अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा। अभी इंपॉर्टेंट है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक्स एक्सिस पे आता है और जो डिपेंडेंट होता है वो वाई एक्सिस पे। एग्जाम्पल साइज ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट टाइम पीरियड, और ये तुमको एक एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी समझाया। अबे बार डायग्राम है तो टाइप ऑफ बार डायग्राम। बार डायग्राम शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन वेरियस कंपोनेंट। बार डायग्राम क्या करता है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल अमंग वेरियस कंपोनेंट। लिटरेसी रेट इन कंट्री इन वेरियस ईयर। वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल बार आर ड्रॉन फॉर ईच वैल्यू ऑफ वेरिएबल। हर वैल्यू ऑफ वेरिएबल के वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल बार बनाए जाते हैं। सेपरेट बार इज ड्रॉन फॉर ईच सेक्शन फॉर ईच टाइम पीरियड। हर सेक्शन के लिए, हर टाइम पीरियड के लिए अलग अलग बार बनाए जाते हैं। हाइट एंड लेंथ ऑफ बार वैल्यू फॉर दैट सेक्टर। Height and length of bar depends upon the value of that sector या time period। बार डायग्राम तीन टाइप के, सिंपल बार डायग्राम, क्लस्टर बार डायग्राम और डिवाइडेड बार डायग्राम। ओके, तो बेसिकली आज का लेक्चर एक बार सम अप करके कंप्लीट करते हैं। अपन ने आज दो टाइप के डायग्राम पढ़े, पहले टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम या और दूसरा बार डायग्राम। टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम तब ड्रॉ किया होता है जब दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप कोई कर्व या कोई भी और शेप के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पे। इसका मैंने एग्जांपल आपको प्राइस डिमांड कर्व से दिया। डिमांड और प्राइस का कैसा रिलेशनशिप है, अगर प्राइस बढ़ रही तो डिमांड कम हो रही, डिमांड प्राइस घट रही तो डिमांड बढ़ रही। तो प्राइस इंडिपेंडेंट है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता वो बढ़ेगी घटेगी, उस पर डिपेंडेंट कौन है, डिमांड। तो प्राइस यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट था, इससे प्राइस एक्स एक्सिस पे, और डिमांड डिपेंडेंट था, इससे डिमांड वाई एक्सिस पे, राइट। अब बार डायग्राम अपन ने पढ़ा, बार डायग्राम शोज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल और वेरियस कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बार बनते हैं, हर सेक्शन का, हर ईयर का सेपरेट बार बनता है, और जो भी लेंथ है तो हाइट है वो डिपेंड करती है उस सेक्शन की वैल्यू के ऊपर, ठीक है, उस ईयर की वैल्यू के ऊपर। बार डायग्राम तीन टाइप के होते हैं, सिंपल बार डायग्राम, क्लस्टर बार डायग्राम और डिवाइडेड बार डायग्राम। तो अपना लेक्चर इधर ही कंप्लीट होता है। एक बार आप नोट्स बना दो। गुड बाय एवरीवन।